झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गाथा वीरता, त्याग और बलिदान से भरी हुई है। इस गौरवशाली इतिहास में कई वीर योद्धाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम साहस और पराक्रम का पर्याय बन गया। उन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में अपने हौसले और वीरता से अंग्रेजों को चुनौती दी और मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का उद्घोष करते हुए स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी काशी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन परिवार वाले प्यार से उन्हें मन्नू कहकर पुकारते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भगीरथी बाई एक मराठा ब्राह्मण परिवार से थे। छोटी उम्र में ही उनकी माता का निधन हो गया, जिसके बाद उनके पिता ने उनका लालन पालन किया। मन्नू का बचपन आम लड़कियों से बिल्कुल अलग था। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्ध कौशल की शिक्षा प्राप्त की। वे कुश्ती और शस्त्र संचालन में भी निपुण थी। उनके पिता मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में कार्यरत थे, इसीलिए उनका बचपन पेशवा के दरबार में ही बीता। पेशवा उन्हें प्यार से छबीली कहकर पुकारते थे। 1942 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। 1851 में उन्हें एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही महीनों में उनका पुत्र जल बसा। राजा गंगाधर राव इस सदमे को सहन नहीं कर सके और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। राजा ने ब्रिटिश शासन को झांसी की सत्ता से वंचित होने से बचाने के लिए 1853 में अपने रिश्तेदार दामोदर राव को गोद ले लिया, लेकिन अंग्रेजों की कुटिल नीति के कारण 1853 में राजा गंगाधर राव का देहांत हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने झांसी को अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया। लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति के तहत अंग्रेजों ने गोद लिए गए पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने नियंत्रण में लेने की घोषित कर दी। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की इस नीति का कड़ा विरोध किया और स्पष्ट रूप से कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंत तक लड़ेंगी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। जब भारत के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह भड़का तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी झांसी में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और वीरों को प्रशिक्षित किया। तात्या टोपे, नाना साहेब और अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग से उन्होंने झांसी को स्वतंत्र बनाए रखने का संकल्प लिया। मार्च 1858 में ब्रिटिश जनरल ह्यूग रोज ने झांसी पर आक्रमण किया। रानी लक्ष्मीबाई ने बहादुरी से झांसी की रक्षा की, लेकिन अंग्रेजों की विशाल सेना और आधुनिक हथियारों के सामने झांसी को बचा पाना कठिन हो गया। जब उन्हें लगा कि झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा होने वाला है, तो वे अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार हुई और किले की दीवार से छलांग लगा दी। रानी लक्ष्मीबाई कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ कालपी पहुंची और वहां तात्या टोपे से मिली। उन्होंने ग्वालियर की ओर कूच किया और वहां के विद्रोही सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ा। 17 जून 1858 को ग्वालियर के कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई की सेना और ब्रिटिश सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंग्रेजों से घिरी रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार से कई अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अंततः वे वीरगति को प्राप्त हुई। उनके बलिदान ने अंग्रेजों को यह संदेश दिया कि भारतीय महिलाएं की मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने अपने अदम्य साहस, निडरता और बलिदान से पूरे देश को प्रेरित किया। रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अमर नायिका हैं। उनकी वीरता, संकल्प और आत्म बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनकी जयंती को हर वर्ष सम्मान के साथ मनाया जाता है। उनके नाम पर कई संस्थाएं, सड़कें और स्थान बनाए गए हैं। उनकी कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है और वे सदा के लिए भारतीय जनमानस में अमर रहेंगी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।